गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हम सभी छात्र जिनका रिजल्ट हो चुका है, मैं बहुत दिन के बाद अभी आया हूं वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। लगातार छात्र मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर में, बहुत सारे लोगों ने अपने रोल नंबर्स भेजे, अपने नाम भेजे, जिनके रिजल्ट हुए हैं पीजीटी के अंदर में। और टीजीटी का तो पहले ही हो गया था और पीआरटी का हो गया था। पीजीटी का जो लगातार आ रहा था उस पर बहुत सारे जो छात्रों का रिजल्ट हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामना है, हार्दिक बधाई है। और जिन छात्रों का छूट गया है उनके भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन चूंकि मैं इधर काफी व्यस्त चल रहा हूं जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पाता हूं आपको। एक तो 17th बीपीएससी को लेकर के जो मूवमेंट्स चल रहा है और साथ ही अलग अलग जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स होते हैं, इसके वजह से समय नहीं मिल पाता है। लेकिन लगातार छात्रों के जो मैसेजेस आ रहे हैं और चीजें हो रही है उसको मैंने देखा, एनालिसिस किया कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं यहाँ पर पीजीटी में या टीजीटी में भी या पीआरटी में भी जो बॉर्डर लाइन पर रह गए, जो बॉर्डर लाइन पर रह गए, या फिर यूं कहें कि वो टाई ब्रेकर जिसको कहते हैं ना, वो मतलब डेट ऑफ बर्थ की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। कट ऑफ पे होने के बावजूद भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से रिजल्ट उनका नहीं हुआ है। और साथ ही एक जो मुद्दा है पीजीटी के अंदर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आए हैं, उसमें जितनी सीटें हैं वो उस सीट पे तो किसी भी में भी रिजल्ट नहीं आया। ना तो पीआरटी में टोटल सीट पे रिजल्ट आया, ना ही टीजीटी में आया, और ना ही पीजीटी में टोटल रिजल्ट पर टोटल सीट पे रिजल्ट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में जो छात्र हैं, और ये समस्या सर्वाधिक जो है वो पीजीटी में है। पीजीटी में इवन बहुत सारे विषयों में 50% जो टोटल सीट है उसका 50% से भी कम सीट पर जैसे रिजल्ट दिया गया है। तो इसके रीजंस तमाम हो सकते हैं, लेकिन अब है कि इस वजह से बहुत सारे छात्रों का जिनका रिजल्ट होना चाहिए था उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और ये टीआरई 1 में भी देखा गया, टीआरई 2 में भी देखा गया और टीआरई 3 में भी ये सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से छात्र ये बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, और हम लोग लगातार इस बात का स्टार्टिंग से आवाज उठाते रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आयोग को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो एक नंबर से उनका रिजल्ट नहीं हुआ, या वो टाई ब्रेकर पे रह गए, कट ऑफ पे रहते हुए डेट ऑफ बर्थ के वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे छात्रों के लिए क्या रिलैक्सेशन दे सकती है हमारी गवर्नमेंट और हमारा आयोग? तो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दिया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट का तो प्रोविजन है, आईएएस के एग्जाम में भी होता है, यूपीएससी में भी होता है, तो यहां पर आखिर क्यों नहीं? यहां पर भी तो होना चाहिए। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि चूंकि स्टूडेंट, कम से कम वैसे स्टूडेंट जो कट ऑफ पे हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो नहीं आया उनका रिजल्ट, या एक नंबर से जो विद्यार्थी छूट गया जिसका नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि एक नंबर से जो सिलेक्ट हो गया और एक नंबर से जो छूट गया उसमें बहुत ज्यादा मेरिट का गैप होगा क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव जो रहे हैं अपने टीचिंग करियर के अंदर में, तो उसमें एक दो नंबर से आप मेरिट को नहीं पहचान सकते हैं कि एक नंबर से हो गया तो कोई बहुत मेरिटोरियस है, एक नंबर से किसी का छूट गया तो उसके पास मेरिट नहीं है। अगर वही टोटल सीट पे रिजल्ट दिया जाता तो संभवतया जो है वो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सबका रिजल्ट आ जाता जो विद्यार्थी उस समय फंसे हुए हैं उनका। तो ऐसे में कल जो शिक्षा विभाग के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत का जो चीज निकल के सामने आया कि वो कहीं से भी सप्लीमेंट्री को लेकर के तैयार नहीं दिख रहे हैं कि इसमें हम कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कई बहुत आधारहीन मांग नहीं है, उसका अपना एक आधार है। अब सरकार क्या चाहती है कि बिहार का हर छात्र जो है वो आंदोलन करे, वो सत्याग्रह करे, वो सरकार से अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आए। क्या ये चाहती है सरकार? क्या ये चाहता है हमारा सिस्टम? आप ऑलरेडी 17th बीपीएससी को पीट रहे हैं, उनका डिमांड है री एग्जाम, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, और यहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों को आज तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कि नहीं दिया गया। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया तो बहुत बार ये कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम बैकलॉग सीटों को ऐड करेंगे। कहीं पर कोई बैकलॉग सीट भी ऐड नहीं हुआ और कहीं पर जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया। तो एंड ऑफ द टाइम जो लॉस हुआ वो तो छात्रों का ही हुआ। जो वैकेंसीज आती है तो एक बड़ा ये बात कहा जाता है कि बड़े हम वैकेंसी ला रहे हैं, हम 1.5 लाख वैकेंसी ला रहे हैं, हम 2 लाख की वैकेंसी ला रहे हैं, लेकिन ये इतिहास रहा है टीआर 1 से लेकर के टीआर 3 तक,
और मुझे लगता है कि टियर 4 में भी दोहराया जाएगा कि जितनी सीटों पर वैकेंसी की अनाउंसमेंट होती है उसमें से लगभग 50% सीट बचा ली जाती है और 50% पर ही छात्रों को रोज नौकरी दी जाती है। और ये कहा जाता है कि हम बहुत बड़ा जो है सो ये लेकर के आए हैं। तो ऐसे में हमारा ये आयोग से और सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए ताकि जो टाई ब्रेकर के जो हमारे छात्र हैं उनका रिजल्ट आ जाए। अन्यथा एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कलेजा फट जाता है विद्यार्थियों का दुख को सुन करके, उनके कष्ट को सुन करके कि कर्जा लेकर के कोई तैयारी कर रहा था, है ना, कोई अपनी जिसका विवाह हो गया है, वो बहुत सारे ऐसे पुरुष मिल गए जिन्होंने कहा कि सर हमने अपनी पत्नी का जेवर जो है उसको बंधक रख दिया आपने यहाँ सुनार के यहाँ, तब पटना में आके पढ़ाई किया, तैयारी की है, सर 1 नंबर से हमारा छूट गया। ये दुख, ये पीड़ा कौन समझेगा? बहुत सारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वो स्ट्रगल करके अपना पढ़ाई करती है। 1 नंबर से उसका छूट गया और इसलिए नहीं छूटा कि उसके पास मेरिट नहीं है, इसलिए छूट गया क्योंकि आपने टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं दिया। सर अगर आप टोटल सीट पर रिजल्ट देते तो उसका हो जाता। तो अब छात्रों के पास क्या विकल्प है? छात्रों के पास 2 विकल्प है, या तो वो न्यायालय जाए और या फिर वो सड़कों पे आए। और दिक्कत यह कि न्यायालय का बात भी सरकार नहीं सुनती है, न्यायालय के बातों को भी काट दिया जाता है, किसी तरीके से ये किन प्रकार में उसको बदल दिया जाता है। तो ये बहुत दुष्कर परिस्थितियां छात्रों के लिए बन रही है। छात्रों के कष्ट को समझना पड़ेगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार देना पड़ेगा। ये हम आयोग से और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं छात्र हित में और राज्य हित में कि आप छात्रों को सप्लीमेंट्री दिए। साथ ही स्टेट का जो एग्जाम पेंडिंग है उसको कराया जाए और स्टेट्स के ताकि आने वाले टियर 4 में जो स्टेट का कोई लोचा न रह जाए और छात्रों को पूरा मौका मिले। तो स्टेट पे भी एक होना चाहिए और साथ ही टियर 4 के लिए आप लोग लग जाइए। ये मत इंतजार करिए कि नोटिफिकेशन आएगा और चीजें होंगी तब हम टियर 4 की तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप टियर 4 के लिए लग जाइए, अभी से लग जाइए और तभी जाकर के आपका टियर 4 में सिलेक्शन होगा। चुनाव से पहले टियर 4 हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी, इसलिए टियर 4 के लिए अभी से लग जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार से आप इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, वो आपके लिए दुष्कर हो सकता है। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी छात्रों के साथ शेयर करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इसे शेयर करिए। धन्यवाद।